नई स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आप देख रहे हैं गणेश और कार्तिकेय परिक्रमा प्रतियोगिता। एक बार की बात है, कार्तिकेय भगवान गणेश जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहे थे। काफी देर ढूंढने के बाद वो इस बारे में अपनी माता से पूछते हैं। अरे माँ, गणेश कहाँ पर है? बहुत समय हो गया, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। बेटा कार्तिकेय, तुम तो भली भांति जानते हो, तुम्हारे भ्राता को और काम ही क्या है सिवाय मोदक खाने और आराम करने के। ढूंढो, वो मूषक के साथ मिलकर कहीं मोदक ही खा रहे होंगे। मूषक भी बड़ा चालाक है, वो उन्हें रोकता नहीं है, बल्कि साथ में मिलकर मोदक खाता है। जाओ ढूंढो जाकर। अरे अब लेकिन कोई कार्य भी करते हैं मेरे छोटे भाई या नहीं? क्या कार्य? बस इस बारे में ही तो मुझसे कोई बात मत करो तो ही अच्छा है। ऐसा सुनकर कार्तिकेय गणेश को ढूंढते हुए कैलाश पर्वत घूम लेते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलते हैं। इतने में कार्तिकेय की नजर मूषक पर जाती है, जो कि लड्डू खा रहे थे, और तभी कार्तिकेय उनका पीछा करते हैं तो देखते हैं कि मूषक ढूंढ ढूंढ कर मोदक गणेश जी को लाकर दे रहा होता है, और बड़े आराम से गणेश जी मोदक खा रहे होते हैं। ऐसा देखकर कार्तिकेय उनसे कहते हैं, अरे मेरे प्यारे भाई, बस भी करो, इतने मोदक खाओगे तो मोटे हो जाओगे और तुमसे भागा भी नहीं जाएगा। समझे? अरे भैया, आप क्या मेरा मजाक बना रहे हैं? भैया, आप शायद ये जानते नहीं हैं, मैं आपसे भी ज्यादा चुस्त और दुरुस्त हूँ। समझे आप? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो कहीं घूम कर आते हैं। अब नहीं भैया, मेरा तो कहीं भी घूमने का मन नहीं है। मेरा पेट दरअसल बहुत भर चुका है, इसीलिए मुझे तो अब बड़ी नींद आ रही है। जाइए, आप घूम कर आइए और मुझे विश्राम करने दीजिए। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे ज्यादा चुस्त और दुरुस्त हो। बात तो ये है गणेश कि तुम खा खा कर आलसी होते जा रहे हो और अपनी ये आलस की बात को मुझसे छिपाना चाहते हो। मैं तो बस यही कहूँगा गणेश कि इतना मोदक मत खाया करो कि तुम एक दिन आलसियों के राजा बन बैठो। ये मोदक बड़े हानिकारक हो सकते हैं तुम्हारे लिए। समझे? खबरदार भैया, आप मुझे जो चाहें कह लें, लेकिन मेरे मोदकों को कुछ मत कहिएगा। दोनों भाई बातें कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं और उन दोनों के वार्तालाप को सुनकर उनसे कहते हैं, नारायण नारायण, आप दोनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, ये बात का फैसला करने के लिए एक उपाय है। ऐसा क्या उपाय है नारद मुनि? आप दोनों के बीच एक प्रतियोगिता हो जाए, जो उस प्रतियोगिता में जीतेगा वही विजय होगा और वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तो क्या आप दोनों तैयार हैं? उचित है, मैं इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है भैया, फिर मैं भी इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। अरे अब मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। तो ठीक है, कल सुबह आपकी प्रतियोगिता शुरू करते हैं। ठीक है। अगले दिन अब नारद मुनि कैलाश पर आ जाते हैं और कार्तिकेय और गणेश के बीच प्रतियोगिता देखने लगते हैं। अरे अब बताइए भी नारद मुनि, आखिर अब प्रतियोगिता है क्या? आप दोनों में से जो भी सबसे पहले विश्व के 3 चक्कर पूरे करेगा वही विजय होगा और वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो क्या आप दोनों तैयार हैं? ऐसा सुनकर मोर और मूषक भी इस प्रतियोगिता के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं और दोनों ही इस प्रतियोगिता को जीतना चाहते थे। तभी मोर मूषक से कहता है, अरे मूषक, जरा ध्यान से दौड़ना, कहीं तुम्हें चोट ना आ जाए भागते हुए।
अरे तुम अपनी फिक्र करो, मेरी नहीं। इस प्रतियोगिता को तो मैं ही जीतूंगा। समझे? वो तो प्रतियोगिता के आखिर में पता चल जाएगा कौन जीतेगा। तो बोलो, क्या तुम तैयार हो गणेश? हाँ भैया, बिल्कुल। मैं आपको हराने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए। इतने में माँ पार्वती नारद मुनि से कहती हैं, अरे नारद मुनि, जरा हमें भी बताइए कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ, और इन दोनों भाइयों में प्रतियोगिता किस बात की हो रही है भला? माते, ये कार्तिकेय और गणेश के बीच प्रतियोगिता चल रही है, दोनों में कौन श्रेष्ठ है ये जानने के लिए। हाँ माता, इसीलिए आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। बेटा, हम तुम दोनों को विजय होने का आशीर्वाद नहीं दे सकते। तुम दोनों में से जो भी विजय का हकदार होगा उसे ही विजय माना जाएगा, और तुम दोनों ही हमारे पुत्र हो। दोनों भाई अपने माता पिता के सामने प्रणाम करते हैं और कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर उड़ जाते हैं, और वहीं गणेश कैलाश पर बैठे बैठे ही कुछ युक्ति लगा रहे होते हैं, और इतने में अपने वाहन मूषक से उतरते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने माता पिता के समक्ष जोड़ लेते हैं। बेटा गणेश, क्या तुम्हें इस प्रतियोगिता में विजय नहीं होना? हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल होना है। तो तुम गए क्यों नहीं? कार्तिकेय तो चला गया। पिताजी, इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। ऐसा बोलकर गणेश अपने हाथों को जोड़कर अपने माता पिता के चक्कर लगाने लगते हैं। उन्हें बड़ी प्रसन्नता से ऐसा करता हुआ देख वहाँ पे उपस्थित किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता, यहाँ तक कि माँ पार्वती और भोलेनाथ को भी, कि वो ये क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद गणेश जी अपनी परिक्रमा समाप्त करते हैं और नारद मुनि से कहते हैं, लीजिए नारद मुनि, मेरे समस्त ब्रह्मांड के 3 चक्कर पूर्ण हुए। लेकिन गणेश, आप तो कैलाश से कहीं गए भी नहीं, आप तो यहीं हो, तो आपने विश्व के 3 चक्कर कैसे लगाए? नारद मुनि, लगता है आप भूल गए हैं। अरे मेरे माता पिता में तो समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है, और उनके चक्कर लगाना मतलब कि पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के समान ही है। तो आपने तो मुझसे बस विश्व के 3 चक्कर लगाने को कहा था, लेकिन मैंने तो पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा लिए। अब बोलिए। गणेश की ऐसी बुद्धिमत्ता देखकर भोलेनाथ और पार्वती को मानो गणेश पर बहुत स्नेह आ जाता है, और सभी देवतागण गणेश की इस बुद्धिमत्ता से भी बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ गणेश, सही कहा तुमने। तुमने सबसे पहले 3 चक्कर लगा लिए हैं, इसीलिए इस प्रतियोगिता के विजेता तुम हो। माता पार्वती और भोलेनाथ में तो पूरा विश्व समाया हुआ है, उनके आगे और उनसे बड़ा और कौन हो सकता है। इतने में वहाँ पर विश्व के 3 चक्कर लगाकर कार्तिकेय जी भी आ जाते हैं और गणेश से कहते हैं, अरे गणेश, तुम अभी भी यहीं पर हो? देखो, मैंने तो विश्व के 3 चक्कर लगा भी लिए। नहीं भैया, यहाँ पर आप गलत कह रहे हैं। अरे मैंने विश्व के 3 चक्कर आपसे पहले पूर्ण किए हैं। तो इसीलिए विजयी भी मैं ही हुआ हूँ। लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है गणेश कि तुम यहाँ से गए ही नहीं। फिर ऐसा कैसे? वो ऐसे कार्तिकेय, गणेश ने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाए, जिनके अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसीलिए वो इस प्रतियोगिता के विजेता हैं। नहीं नारद मुनि, ऐसा ना कहिए। अरे मेरे भैया भी किसी से कम नहीं है, वो भी बड़े चुस्त हैं। इसीलिए पूर्ण हृदय से इस खेल का विजेता मैं अपने भैया को ही बनाता हूँ। कार्तिकेय गणेश का ऐसा जवाब सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें भी अपने भाई पर बहुत स्नेह आ जाता है, और तभी वो अपने अहंकार के लिए गणेश से माफी भी मांगते हैं। और तभी माता पार्वती उन दोनों से कहती हैं, बच्चों, एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि 2 भाइयों में
कभी कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, इसीलिए आगे से ऐसी किसी भी प्रतियोगिता में कभी भाग मत लेना। और हाँ, तुम दोनों ही मेरे और महादेव के लिए उतने ही प्रिय और सर्वश्रेष्ठ हो। समझे? अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।